हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा में। तो आज हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। जैसे कि आपको थंबनेल देख के समझ आ ही गया होगा कि हम बात करेंगे जो वैकेंसीज हैं, वैकेंसी स्टेट वाइज जो आपकी वैकेंसीज हैं और अपकमिंग वैकेंसीज आपको कब तक देखने को मिल सकती हैं। देखिए, एक नोटिफिकेशन काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जो कि आपका लोकसभा में क्वेश्चन आंसर वाला है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ शो हो रहा होगा। अब इस नोटिफिकेशन में आपसे 5 सवाल पूछे गए, जैसे कि और इन 5 सवालों के पूछने के बाद काफी सारे बच्चों के मुझे कुछ डाउट देखने को मिले। होप सो सारी चीजें मैं आप लोगों की क्लियर कर पाऊँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इस नोटिफिकेशन में आपका ट्राइबल मिनिस्टर से आपका 5 सवाल आप लोगों की क्लियर करना चाहूंगी कि जैसे कि आपने जब एमआरएस का सबसे पहला नोटिफिकेशन देखा था, उसमें आपका ये चीज क्लियर की गई थी कि वेकेंट पोस्ट आपकी कितनी है, टीचिंग और नॉन टीचिंग की, इनमें दोनों की ही बताई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कितना नंबर निकल के आया था आपके सामने, 38,480 वैकेंसीज टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की दोनों की। अभी कुछ दिन पहले ही ट्राइबल मिनिस्टर के थ्रू एक अनाउंसमेंट हुई कि 30,000 के लगभग आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है, जो आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में। अब इस नोटिफिकेशन में आपके कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं और उनका क्या आंसर आया है और स्टेट वाइज आपकी कितनी वैकेंसीज है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की तैयारी कर रहे हैं, देखिए डीएसएसबी हो गया, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल हो गया, एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, इन सबका ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। तो एक का भी आप सिलेबस ढंग से कर लेते हो ना, तो आपके इन और सारी चीजों की तैयारी अपने आप होती रहेगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी चीजों को कंटिन्यू रखिए। बाकी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि इस नोटिफिकेशन में 5 सवाल कौन कौन से पूछे गए कि पहला कि जैसे कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में काफी ज्यादा शॉर्टेज है टीचर्स की, परमानेंट टीचर्स की। ठीक है, पहला सवाल ये पूछा गया। दूसरा, स्टेट वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल की, और आप कितनी जल्दी चीजों को प्रोसीड कर रहे हो। ठीक है, आने वाले 3 सालों में आपने एक टाइम पीरियड दिया था कि आने वाले 3 सालों में हम सारी चीजों को प्रोसीड करेंगे। तो आपने कितना काम कर चुके हो और कितना काम कर रहे हो। ठीक है, हर चीज का आप आंसर दें। ठीक है, और आप जो ये 3 साल में आप कह रहे हो, इसका क्या मतलब, किस तरीके से आप चीजों को प्रोसीड करोगे। ठीक है, सारा कुछ डिटेल में इन्होंने मांगा। तो यहाँ पर इनका जो आंसर आया, जैसे कि स्टेट वाइज अगर बात करें वैकेंसीज की, तो स्टेट वाइज भी बता देती हूँ। और इन्होंने भी कहा कि हमें पता है कि कितना शॉर्टेज हो रही है परमानेंट टीचर्स की, जिसकी वजह से क्वालिटी एजुकेशन भी आपका गिर रहा है। ठीक है, अब कुल मिलाकर सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँ तो जो आपकी ये 38,480 जो वैकेंसीज हैं, अब आपके बाद जो आपकी वैकेंसी निकली थी वो 10,391 वैकेंसीज इन्होंने निकाली थी, जो कि इनकी मार्च तक 2024 में फिलअप हो जाएगी। मतलब इंटरव्यू वगैरह सारा, ज्वाइनिंग लेटर ये देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी आपको पता है कि सारी चीजें प्रोसीड ऑन गोइंग है। ठीक है, और आचार संहिता लग चुकी है, तो इस समय और चीजें नहीं प्रोसीड की जा सकती। तो यहाँ पर ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि ईएमआरएस, अगर हाई कोर्ट ये जो केस हुआ था ना ईएमआरएस पे, अगर ये केस नहीं हुआ होता तो आपको ये वैकेंसी और ज्यादा, ये जो जितना भी काम था ये और पहले ही देखने को मिलता। ठीक है, और ज्यादा जल्दी प्रोसीड हो चुका होता, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम पीरियड दे रखा है 3 साल का। इन 3 सालों में इन्हें ये वैकेंसी फिल करनी ही करनी है। तो यहाँ पर स्टेट वाइज में आप लोगों को वैकेंसी बताना चाहूंगी। जैसे कि आंध्र प्रदेश की जो वैकेंसी है टीचिंग की, देखिए यहाँ नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों की ही बात कर रखी है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ टीचिंग स्टाफ की। तो आंध्र प्रदेश में जितनी वैकेंसी है तो वो आपकी हैं 663 वैकेंसीज। अरुणाचल प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा देखने को मिली, जो कि आया है आपकी 1601 वैकेंसीज हैं। दादर नगर हवेली में 17 वैकेंसी हैं। गुजरात में आपकी 583 वैकेंसीज हैं। हिमाचल प्रदेश में 38 हैं। जम्मू कश्मीर में 52 हैं। झारखंड में आपका 392 हैं। कर्नाटका में आपका 328 हैं और केरला में आपका 31 है। मध्य प्रदेश में आपका 1765। देखिए जो आपकी यहाँ पर देखिए, एक छत्तीसगढ़ में और एक आपका मध्य प्रदेश, इनमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और महाराष्ट्र में आपका 549 वैकेंसीज हैं। मणिपुर में 74 वैकेंसीज हैं। मेघालय में 17 वैकेंसीज हैं। मिजोरम में 56 वैकेंसीज हैं। ओडिशा में
417 वैकेंसी हैं, राजस्थान में 753 वैकेंसीज हैं, सिक्किम में 23 वैकेंसीज हैं, तेलंगाना में 595 वैकेंसीज हैं, त्रिपुरा में आपकी 119 वैकेंसी हैं और उत्तर प्रदेश में 17 वैकेंसी हैं, उत्तराखंड में आपकी 56 वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपकी आने वाले टाइम में जो स्टेट वाइज हैं 8229 वैकेंसीज है, जिसमें कि जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर एक बच्चों के कई डाउट्स ये भी होंगे कि स्टेट वाइज जो वैकेंसी बता रखे हैं या ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उसी स्टेट के हो तो वहीं से अप्लाई कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। ये वैकेंसी डिटेल वाइज बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको पता चल जाए कि कहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब बात करें आपकी जो वैकेंसीज जो आपकी सेंशन है, मतलब जो आपकी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अगर बात करें एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में प्रिंसिपल पोस्ट की, तो 740 वैकेंसीज आपकी देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि जो आपके स्कूल्स हैं वो टोटल नंबर जो स्कूल्स हैं 740 ही हैं। तो वाइस प्रिंसिपल की भी जो वैकेंसी आपकी रहेंगी वो 740 रहेंगी। पीजीटी और टीजीटी में जो रहेंगी आपकी वैकेंसी, पीजीटी की अगर बात करें तो आपकी 8880 वैकेंसीज रहेंगी और टीजीटीज में आपकी 8880 वैकेंसीज टीजीटी में भी रहेंगी और हर स्कूल के लिए 12 टीचर्स वेकेंट होंगे, टीजीटी और पीजीटी दोनों का, ठीक है। लाइब्रेरियन की, म्यूजिक टीचर की भी 740 आपकी, आर्ट टीचर की भी 740, फिजिकल एजुकेशन टीचर की 1480, ठीक है। और बाकी नर्सिंग स्टाफ की हैं ये सारी, मतलब सारी जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपकी रही हैं वो आपकी हैं 38,480 वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब इनमें से 10,000 के लगभग वैकेंसी आपकी आ चुकी हैं जिनमें सारा काम चल रहा है। अब जो बची लगभग आपकी जो 27,000 या समथिंग जो वैकेंसीज बची हुई हैं आपकी, ठीक है, उन वैकेंसीज के बारे में बात करें तो अपकमिंग जो जैसे ही सारी चीजें प्रोसीड होती हैं, तो देखिए सबसे पहला तो एक चीज समझ लीजिए, जो पहले वाली वैकेंसी है वो तो चलता रहेगा काम, लेकिन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी आपकी न्यू वैकेंसीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से EMRS काम कर रहा है, और यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि इस बार जो वैकेंसीज आपकी लोगों की आएंगी ना, वो वैकेंसीज आपकी बहुत ज्यादा जल्दी आएंगी और बहुत जल्दी आपका एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। जैसे इस बार आप लोगों को हाई कोर्ट के केस की वजह से टाइम मिल गया था, लेकिन कई बच्चों ने तब भी तैयारी नहीं कर पाए। तो इसीलिए पहले से ही बता रही हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि 2024 में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, तो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम का तैयारी करते रहो। उसमें आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल भी कवर हो जाएगा, ठीक है, DSSB भी कवर हो जाएगा, सारी चीजें आपकी एक साथ कवर हो जाएंगी और 2024 में आपको हर जगह वैकेंसीज देखने को मिल ही रही है, ठीक है। और आने वाले टाइम में भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो कोशिश करते रहिए। और हाँ, एक चीज याद रखिए कि अगर आप चाहते हो ना सिलेक्शन लेना, तो इस टाइम को यूटिलाइज कर लोगे तो सिलेक्शन ले लोगे, वरना अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है आप लोगों के सिलेक्शन के। बाकी मैंने कोशिश तो की है कि आप लोगों के डाउट क्लियर कर सकूं। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और नोट से रिलेटेड आप लोगों के जो भी क्वेरीज हो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप से सारी चीजें आप लोगों को समझ आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।